steady steps in a determination to walk towards a better future. As she makes her way to a small sewing school that runs in a remote village in the heart of central India, young faces light up in greeting on her arrival. Because this is no ordinary teacher, she is a symbol of hope and courage. A rape survivor, a victim of trafficking, abandoned by her husband after the crime, but despite the odds, with the help of the USHA Silai School, she has rebuilt her life stitch by stitch, sewing it together with perseverance and fortitude. जो पढ़ना नहीं आता, मैं पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ, मैंने पढ़ाई भी नहीं करी, लेकिन जितना होता मैं कर लेती हूँ, पर मैं किसी के ऊपर अभी निर्भर नहीं हूँ। तो मैं सबको यही चाहती हूँ और उषा सिलाई स्कूल में मैं सिखाने भी जाती हूँ, ताकि मैं चाहती हूँ कि आगे जाके किसी का जीवन में मेरे जैसा ना हो और अच्छे से वो आगे बढ़े और अपना जीवन को अच्छे से चलाए। In search of a livelihood and with 2 small children to feed, she and her husband moved to the city nearly 7 years ago. But little did she know that a promise of a job to cook in a household was actually a trap that would lead to her being gang raped and then trafficked. An acquaintance said he would help her find a job. On that pretext, he took her to a remote farm and left her there in a small hut, where she was raped again and again. And then after the crime, sold to another man for 2 lakh rupees. मेरे को ये बोला था कि मेरे अंकल के वहाँ शादी है और आपको जैसे खाना बनाने जाती है महिला उन घर पे 4 दिन के लिए 5 दिन के लिए, जो बोलते चौके का काम का बोलते हैं, तो उसने बोला था कि बोले आपको 4 दिन का मैं काम दिला रहा हूँ, तो बोले आप चलो मेरे साथ में। लेकिन वो बंदा ने क्या करा था कि जैसे काम का बोल के लेके गए मुझे, और काम का जो बोल के लेके गए वो काम पे नहीं लेके गया मुझे, और एक खेत में जो ऐसा गाँव भैंस का वो कोटा रहता है गाय का और उनका वैसा टापरी बनी हुई थी, वहाँ पे ले जाके और गेट लगा के और मेरा मोबाइल छीन लिया और मेरी सिम भी तोड़ दी। और मेरे से बोलने लगा कि बोले आप चिल्लाओगी नहीं और कहीं जाओगी नहीं, तो अब अपना मैं अनजानी जगह में अकेले क्या कर सकती, और रात भी हो गया मेरे से कुछ भी नहीं हुआ, और मेरे को पता नहीं फिर उधर बंद कर दिया और अंदर मुझे मारपीट भी करी और फिर मेरे साथ में बलात्कार कर रहा। उसके बाद एक उसका दोस्त था कोई और, तो उसको फ़ोन लगा के उसने बुला लिया, तो दोनों ने मतलब ये घटना मेरे साथ में करी है। और उसके बाद 3 दिन हुआ और एक गाड़ी लेके आए, मारुति वैन ऐसे लेके आए, और उसका एक कोई दोस्त था, कहाँ ले गए वो तो मुझे भी नहीं पता था उस टाइम पे ये कहाँ लेके जा रहे हैं। उसके बाद में मेरे को कोरे कागज़ जो रहते उसके ऊपर अंगूठा लगवा दिया, और वहाँ अंगूठा लगवाने के बाद में वो मेरे को जो तीसरा व्यक्ति आया था उसके घर पे छोड़ दिया था। एक दिन तो मेरे मतलब कुछ भी नहीं हुआ था, मेरे से थोड़ा ऐसा होने लगा, फिर वहाँ पे उनकी जैसे रहते हैं, तो मैंने उससे बोला कि भैया आप मेरे को ऐसे क्यों परेशान कर रहे हो, मुझे मेरे घर जाना है, मेरा पति भी है, मेरे बच्चे भी हैं। तो सामने वाला जिसको मेरे को बेचा 2 लाख में, वो बंदा बोल रहा है कि बोले आप बोले शादीशुदा हो। मैंने कहा हाँ मैं तो शादीशुदा हूँ। तो बोले मैं थोड़ी जाने दे सकता आपको, बोले कि मैंने तो आपका 2 लाख रुपए दे के और शादी करी मैंने। तो मैंने कहा भैया मैं तो शादीशुदा हूँ, मेरे 2 बच्चे भी, बेटा बेटी, और मेरे को काम का बोल के लेके आए। फिर मतलब मेरी वहाँ पे भेस हुई थी उसके, थोड़ा फिर मैं भी डरने ही नहीं लगी, मैंने कहा जो होगा मरना है या कुछ भी हो जाए, जो भी होगा देखा जाएगा। फिर वो गाँव में जो सरपंच रहते हैं, जो पूर्व सरपंच भी था और नया भी था, दोनों सरपंच था, तो मैंने तो चिल्ला चोट करी, तो वो लोग आ गए थे वहाँ पे कि बोले क्या हुआ, पूरा गांव के लोग पहले हो गए थे, बोले क्या हुआ क्या हुआ। फिर मैंने उनको बोला कि भैया सर कि मतलब मेरे को मेरा घर जाना है, मेरा पति भी मेरे बच्चे भी हैं। मैंने कहा मेरी क्या कंडीशन हो रही होगी, मेरे बच्चे इतने टाइम हो गए, कम से कम उस बात को फिर 3 महीने निकल गए थे, वैसे 3 महीने बाद फिर ये बातें हुई थी। फिर गांव का सरपंच भी आया था और उन्होंने सबने बोला कि बोले आप क्या करना चाहते हो। तो मैंने कहा मैं घर जाऊँ, मेरे बच्चे भी है, मेरे पति है, मेरी शादी हो गई थी, हम तो काम कर रहे थे, मुझे काम का बोल के लेके आए ये लोग। तो वहाँ पे बोल दिया कि बोले हमने लेके आए ज़बरदस्ती, मतलब वो अपना बचत के। मैंने कहा भैया तुम कुछ भी करो, मुझे मेरा घर जाना है। फिर उसी उनके घर पे एक जेंट्स आता जाता था, मतलब अच्छा नेचर था उनका, तो वो आता जाता था, तो उनको मैंने थोड़ी थोड़ी बातें थोड़ा थोड़ा करके बताया कि भैया मेरे साथ में ये कंडीशन हो रही है, मेरे को मेरे घर जाना, मेरे बच्चे भी हैं, और मतलब कैसे परेशानी में होंगे वो लोग। तो फिर उन्होंने बोला कि दीदी आपकी मदद अभी तो नहीं कर सकता हूँ मैं, पर मेरे से जितनी भी मदद होएगी मैं करूँगा। तो ऐसे करते करते फिर रक्षाबंधन आ गई थी,
वो रक्षाबंधन के टाइम पे फिर उसने बोला कि भैया वो भी परिवार वाली है, और बोले कि आप परिवार में उसको भी मिलना जाना है तो अपन मिलवा के ले आते हैं। तो उससे बोला कि आपको बोले कि आपकी रिक्शा पे ले जाना पड़ेगा। तो वो बोले कि क्या रिक्शा रहेगी, तो फिर उसको उसको मतलब एक स्टाम्प रहता है उसके ऊपर, उसकी भी साइन करवाई और मेरी भी साइन, दोनों की साइन करवाई और साइन करवाई। और उसके बाद में फिर वो बंदा मेरे को छोड़ने आया था और मेरे को इंदौर छोड़ के गया था वो। फिर मैं अपने गांव गई थी। तो वहाँ जाने के बाद में फिर मुझे मेरी सास ने और मेरे देवर हों, मेरे मिस्टर ने, मेरे मामला ससुर सब ने इतना मारा था, बहुत मारा था मुझे। बोले कि तू तेरी मर्जी से गई होगी, ऐसा करा वैसा करा, और मतलब लेडीज की कमी निकालते हैं कि आप लोग ने ऐसा करा है। मुझे इतना मारा था, मेरे नाक तरफ से मुंह तरफ से ब्लड आ गया था, बिल्कुल ऐसी कंडीशन थी। ऐसे में मेरे पापा के घर गई तो पापा ने भी रखने से मना कर दिया कि बोले अपन जहाँ से आए वहीं जाओ, बोले हम लोग तो हमारे घर में आने देंगे, डेली नहीं चलने देंगे। बोले हमने शादी कर दी, अब शादी जहाँ भी रहना वहाँ, बोले मरो तो उनके घर में और जीवो तो उनके घर में, हमारे घर आने की ज़रूरत नहीं है। तो वहाँ बहुत परेशानी थी, ऐसी कंडीशन मेरे से ना तो उठने की बनती, क्योंकि मुझे मारा ही इतना था, बहुत मारा था। क्योंकि मेरे पीठ पे इधर तो पहले वो वाले जख्म थे और उन्होंने मारा था ना, मेरे पाँव अभी भी बहुत दर्द होते। मेरी सास ने इसमें मारा था और मिस्टर ने यहाँ मारा था, तो ये हाथ मेरा फ्रैक्चर है, यहाँ से भी और ये भी फ्रैक्चर है। और ये भी मेरे मतलब ऐसा मौसम होता तो बहुत तकलीफ होती मेरे को अभी। The stigma of rape, even more difficult to overcome than the crime itself. Even today, 7 years later, her husband's family do not allow her to meet her children. बात भी नहीं करने देते बच्चे से, तो बोलते कि तेरी माँ ने जैसा करा वैसा तुम करोगे, मतलब बच्चे उनको ताने देते हैं वो लोग। अगर माँ बोल के बात करूँ तो बच्चे भी बात नहीं करते हैं मुझसे। काफ़ी तकलीफें होती है उस चीज़ को सोचते हैं, क्योंकि मैं सोचती हूँ कि मैंने भी 9 महीने अपने बच्चे उनको पेट में रखा और उसके बाद में छोटे से इतने बड़े करें और फिर वो लोग ऐसे करते हैं तो बहुत दर्द होता है। Hopeless, abandoned, she didn't know what to do and would spend many days just sitting at the railway station till her journey found a purpose with USHA. मैं रेलवे स्टेशन पे ऐसी बैठी रहती थी, मतलब वो एक अनाथ कैसे रहते हैं वैसे काफ़ी, तो 8 दिन हो गया था मेरे को ऐसे रहते रहते। जैसे दीदी जैसी एक लड़की लेडीज थी तो उसने पूछा, बोले आप यहाँ क्यों रोज़ बैठती हो? तो मैंने कहा बस ऐसे ही। तो फिर मेरे को रोना आ गया था, तो मैं रोने लग गई थी कि मतलब क्या करूँ मैं, अब कब तक करूँ, कब तक झेलूँ ऐसा। तो उषा सिलाई स्कूल में मुझे जनसाहस की तरफ से ही पहुँचाया था कि बोले ऐसी भी अकेली रहती हो तो आप क्या करोगे, टाइम पास नहीं हो रहा। तो उसी टाइम की बात थी, 4 महीने बाद की। फिर मुझे उषा सिलाई स्कूल में पहुँचाया कि बोले आप 7 दिन की टेलरिंग है वहाँ पे, तो आप टेलरिंग लो और अपना काम थोड़ा कर सकती हो। उसके बाद में मेरी लाइफ में बहुत बदलाव आया कि मैं उषा सिलाई स्कूल से जुड़ी हूँ। Trained to sew with USHA, now she is also a teacher who trains and motivates other women like herself. The money she earns from the USHA Silai School also helps with her legal fees. पहले किसी का सपोर्ट नहीं था, मैं अकेली थी, पूरी कमज़ोर हो गई थी, क्योंकि जब वो टाइम था हमारा वो निकल गया तो अभी तो हमारा अच्छा टाइम आ गया था। अभी मैं चाहती हूँ कि हमारा जीने का एक हौसला हो गया है कि जैसे कोर्ट में जाते हैं तो भी खर्चा लगता है और एडवोकेट भी फीस मांगते हैं उनकी, तो उनको भी देना पड़ता है। तो सारी चीज़ें हम जैसे कि स्कूल से हम जब से जुड़े उषा सिलाई स्कूल से, तब से हमारा ये काम अच्छा चल रहा है और किसी के ऊपर निर्भर नहीं होगी। But this is not one case alone. When the lockdown happened, women couldn't access the USHA Silai Schools and teachers were faced with the problem how to earn money and support their families. That's when the USHA Silai School went online. Draft designs for masks were shared online. USHA Silai School made small WhatsApp groups each to teach mask making. Videos uploaded on these groups taught the mechanics and nitty-gritties of mask making to women already part of the USHA Silai School. These masks were used not only by the families but also distributed to those who required them in the community. Frontline workers, health personnel and corona warriors. Mask making also proved to be an income generation project during the lockdown. Online classes teaching mask making have been a huge success and have created an online model for the future as well. जैसे लॉकडाउन चल रहा था हमारा, पूरे परेशान थे क्योंकि काम सारा बंद हो गया था।
तो फिर हमको मास्क बनाने का भी टेलरिंग मिली थी, 1 महीना सिखाया था हम लोगों को, और उससे हमारा जो भी चला घर खर्चा उससे चलाए। और उसके बाद में फिर हमारी दूसरी टेलरिंग चालू हुई, उसके में हमारा हर 8 दिन में मीटिंग होती है और उसके थ्रू हमको समझाया जाता है कि आप कैसे काम करना है। Rescued from a life on the railway platform by the volunteers of Jan Sahas, an NGO that helps women in distress. Finding a living, she was sent to train with the USHA Silai School that runs a special program for women like her who have been victims of rape or other atrocities to find a living and stand up on their own. With an USHA sewing machine, doing small stitching jobs in villages, these women soon have a means to an outreach in society. And as other women come to them, either to learn or with stitching tasks, the process of rehabilitation begins. USHA Silai School का जो मॉडल है वो सिर्फ इकोनॉमिक रिहेबिलिटेशन का मॉडल नहीं है, वो सोशल और इकोनॉमिक रिहेबिलिटेशन का मॉडल है, जहाँ पे आपका सोशल इंक्लूजन भी इंश्योर होता है और उसके साथ साथ में आप अपना रोजगार भी करते हैं और कुछ इनकम भी जनरेट करते हैं। जो रेप का जो इशू है या ट्रैफिकिंग विक्टिम के जो इश्यूज हैं वो उसके साथ एक स्टिग्मा भी अटैच होता है, और अगर हमें वो स्टिग्मा को चैलेंज करना है तो उसके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि कैसे वो महिला उसी समाज में रहे, उसी समुदाय में रहे और वो वहीं पे अपना काम करते रहे, जिससे लोगों को एजुकेशन मिलेगी कि ये असल में उसकी गलती नहीं है। क्योंकि रेप सर्वाइवर्स के साथ क्या होता है इंडिया में कि लोग हमेशा मान के चलते हैं कि उसने कुछ गलत किया होगा जिसकी वजह से उसके साथ गलत काम हुआ है। तो ये जो शेम है वो बेसिकली विक्टिम से हमें परपरेटर की तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा, और ऐसे जो प्रोग्राम हैं वो ये शिफ्ट करने में बहुत ज़्यादा मददगार साबित होते हैं। Rape survivors face social boycott, sometimes even by their own family members. Rather than being supported by the community, they are often ostracized by them. They also face threats by the accused who are from very powerful families. USHA Silai Schools is a way to rehabilitate rape survivors and gives them the confidence to start their life again. Our partner, Jan Sahas, has been doing exemplary work in helping such women through regular counseling and support, helping them overcome the social stigma of being a rape victim. USHA has helped more than 80 women like these find a livelihood, and more than that, helped them to find a sense of self-respect. In 2014, a similar incident. Coming home from the fields, this poor woman from the scheduled caste community was waylaid by somebody from the village, pulled into a nalla and raped. मैं जाते थे वहाँ खेते तो पीछे से आएगा, फिर मुंडा पकड़ दिया, मुंह दबा दिया, फिर हाथे पे छुड़ाने लगी तो मुंह में कपड़ा दे दिया, फिर नाली में लेगा। वापस जाके घर वालों को हाँ बताया ना, केरी नहीं दबाया, माँ ससुर के की, मैं जेठानी, माँ पति की, न ससुर के जेठानी की। फिर उन्होंने क्या किया? फिर रिपोर्ट करने गया, फिर पुलाव थाना पे, फिर सोनकच लाया डॉक्टर, फिर रिपोर्ट लिखी के फिर घर पहुँचा दिया हमारे, वो लिली मेडिकल घर पहुँचा दिया हमारे। फिर उस टाइम फिर तुम लोग को अभी भी धमकाते हैं क्या वो लोग? धमकाए, क्या बोलते हैं? मैं ससुर का हाथ तोड़ दिया, दूसरा का सिखा के, अभी चली रही केस। A case followed, but the village began to ostracize her entire family. But after a week's training with the USHA Silai School, attitudes slowly began to change. Money earned helped the family, and acceptance began to trickle in. एक तरह से सिलाई की वजह से लेडीज भी तो तुम्हारे पास आने लगी? आई है। तो पहले तो आती भी नहीं होंगी ये बात को लेके? नहीं आती थी। तो तुम्हारे फिर USHA सिलाई से थोड़ा बहुत जो पैसा आता है उससे घर में कैसे मदद होती है? घर में मदद होती है। कैसे? सामान लावा, सुचेर के पड़ावा।
She has now won her case and the family also respects her earnings. सिलाई करती है लाड़ी और मतलब कमाती है और घर पे रहती है और मतलब कोई धंधा पानी दूसरा नहीं करती है वो। ये बच्चा को लगा तो वो सिलाई का मशीन करती है, अड़ोस पड़ोस की भी आए होगा करने सिलाई करवाने। In a remote tribal village, this couple is still fighting for justice. त्योहार आ गया था, मजदूरी के पैसे हमारा काफ़ी दिन हो गया था उनके घर में, दोनों पति पत्नी के करते करते। तो त्योहार आ गया था, तो त्योहार के लिए हमने पैसे मांगने के लिए गए थे, मेरा पति गए थे। तो मेरा पति को दबाव डालने लगा कि बोले हमारा खेत में चारा वो है ले मवेशी का लिए, उसी में पानी देने चले जाना, जब हिसाब करेंगे आपका। तो फिर मेरे पति ने बोला घर पे आए, फिर हमने खाने वाने खाए, बच्चे ने खाया। हमने सारे ने मना भी कर दिया था कि रात का काम नहीं करेंगे। फिर मेरे पति ने क्या कि अपने कल त्योहार है, अपन क्या मनाएंगे, अपने पास में पैसे कुछ भी नहीं, पैसे तो यही तो है, तो क्या मैं 1 घंटा का पानी है, मैं पानी दे के आ जाऊँ और मैं पैसे ले लूँगा सुबह। उसके बाद में जो जिसके घर हम मजदूरी करने जाते थे वो रात के समय मेरे पास में आए। मेरी लड़की थी वो सो रही थी, तो मैंने सोची कि मेरा पति आते हैं तो आवाज़ लगाते हैं, ये कौन है ऐसा लोग जो चुपके आते हैं। तो मैं एकदम से उठी तो मुझे उसने ऐसा चाकू निकाल लिया। मुझे इसके चिल्लाएगी नहीं और किसी को बताएगी नहीं तो ये चाकू से मार डालूँगा। तो मैंने चिल्लाने की कोशिश की तो उसने मेरे चाकू अड़ा दिया यहाँ पे। तो मेरी बच्ची जोर से उठ के दौड़ने लगी कि मैं बाहर कोई के बुला के लाऊं, तो उसे भी उसको धक्का मार के ऐसे फेंक दिया। तो काफ़ी उन्हें झुमा झटका करा हमारे साथ में। काफ़ी टाइम तक मैं चिल्लाई तो चिल्लाने नहीं दिया, मेरे साथ गलत भी काम किया उन्होंने। और कि आप आज के बाद में किसी को बताना मत, पति को भी मत बताना, गांव में किसी को मत बताना, नहीं तो आपके गुंडा पीछे लगवा दूंगा तो उठवा दूंगा और नित को कभी भी कहीं भी जाके और तुमको मैं ख़त्म कर दूंगा। ससुर को बताई, सासू को बताई, सब पति को भी बताई मैंने, ऐसे मेरे साथ में उन्होंने किया है। तो उन्होंने सारे हमको धमकी भी दे दिया था। तो हम रात के समय नहीं जा पाए, हमारे पास में किराया भी नहीं था। फिर हम सुबह हुआ के बाद में फिर हमने कहीं से किराया लाया मेरे पति ने और फिर हम गए। तो हम 5 बजे पहुँच गए 10 बजे, जो कि शाम को 6 बजे हमारी रिपोर्ट लिखी उन्होंने। सारे दिन हमको वही चक्कर काटता रहा। फिर साहब आया, फिर बैठा तो बोले इसके झूठ बोलती है और उनको पैसे ले लिए हैं, उनके घर काम का पहले एडवांस से पैसा ले रखी है, झूठ बोलती है और ज़बरदस्ती उनको फंसवाती है। वो ऊंची जाति के लोग हैं और हम नीची जाति के लोग हैं। अधिकतर के गांव में ये नीची जाति के लोग की सुनवाई नहीं होती है। जो आरोपी तरफ के सारे लोग थे वे सारे लोग चले गए थे वहाँ पे। The upper caste men in the village who owned land stopped giving them work. The family of 8 had no way to feed themselves. But the USHA Silai School has not only given them livelihood but also social acceptance. ये उषा कंपनी से जुड़ा है तो उसी से हमारा खुद का काम बन गया। खुद का काम बना, उससे सिलाई आती है, 2 पैसे मिलते हैं सिलाई का। तो हमारा बच्चे की पढ़ाई भी करवाते हैं, घर का खर्चा भी उठाते हैं और ये हमारा एक निजी काम हो गया है। गांव में इस छोर से लेकर तो उस छोर तक के सारे लोग पहचानते हैं, घटनाओं को भी जानने लगते हैं, तो सारे लोग मजाक उड़ाने लगे। तो उसके बाद में यही बहुत अच्छा हुआ कि वो घर में ही रहकर काम करने लगी, घर में ही 2 पैसे आने लगे। She still faces threats from the man she has accused of rape. But there is no better way to earn living than by making a living through stitching in the safety of her home. पहले बहुत काफ़ी डर लग रहा था, पर फिर भी मैं अब हिम्मत क्या है कि मरना तो है एक बार, पर थोड़ा महिला को भी थोड़ा ऐसा सिखा देंगे तो अपना भी नाम रहेगा कि वो दीदी थी तो केस लड़ती लड़ती वो मर गई है। इतनी हिम्मत तो है मुझ में कि मैं आज अकेले आ सकूँ। जैसे कि हमारे समाज का लोग हैं तो वो ऊंचे कास्ट का लोग तो हमारे पास नहीं आते हैं, उनको तो अलग तरीका का ही
वो होता है, पर जो हमारे समाज का लोग हैं तो उन पे थोड़ा असर पड़ा है कि अच्छा काम है ये, उषा कंपनी तरफ से तुमको जो सपोर्ट मिला है तो ये दीदी हमारा भी सपोर्ट करो कि आपने अच्छा काम किया, एक नहीं एक काम का तो तुम्हारा बहुत फ़ायदा हुआ कि लोगों को घर से बच गया आप मजदूरी करना। तो ये ताना कम सुनने के मिलता है फिर वो कि अब हमारा में लोगों जुड़ने लगा है कि दूसरे गांव जाके 4 लड़की का मैंने एक अपने उषा कंपनी तरफ से ग्रुप बनाया है 4 लड़की का, तो उधर से भी हमको अच्छा काफ़ी सपोर्ट मिला है। For rape survivors like these, fighting stigma in a closely knit rural society is perhaps the greatest challenge. But earning through USHA Silai School not only gives them an income, but an occupation that is practical and easy to follow. It also gives them an outreach into a society that is trying to push them into the margins.